बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा था एक सुंदर सा गांव सत्यवन। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था, जहां नदियां गीत गाती थीं, पेड़ हवा से बतियाते थे और पक्षी सुबह सुबह भगवान के नाम की तान छेड़ते थे। गांव के लोग सीधे, मेहनती और अपने कर्म में लीन रहते। खेतों की हरियाली और पशुओं की ममता उनकी संपत्ति थी। यहां कोई राजा नहीं था, कोई पुलिस नहीं, पर गांव के नियम सब मानते थे। सबका सम्मान होता, बूढ़े आशीर्वाद देते, बच्चे आंगन में खेलते और स्त्रियां गीत गाते हुए कुएं से पानी भरती। हर साल दिवाली पर पूरा गांव एक साथ दीप जलाता। यह परंपरा थी पंचवृष्टि उत्सव की, जिसमें 5 नदियों की पूजा होती थी, जो गांव को जीवन देती थी। एक दिन दूर पर्वत पार के जंगलों से कुछ अनजाने चेहरे गांव के पास आ डटे। ये थे कालगुट्टा गिरोह के डाकू। ये इंसान नहीं, जैसे आदमखोर भेड़ियों की तरह थे। ये लोग न केवल खेत उजाड़ते, बल्कि पशुओं को मारते, स्त्रियों पर अत्याचार करते और गांव की आत्मा को चीरते जा रहे थे। गांव के प्रधान बुजुर्ग धर्मू बाबा, जो कभी सेनापति रहे थे, अब लाचार थे। उन्होंने जब अपने जवान बेटे की लाश देखी तो उनकी आंखों से आंसू नहीं, आग बरसी। लेकिन तब भी गांव के लोग सीधे थे। हथियार उठाना उन्हें आता नहीं था। धर्मू बाबा ने शिव मंदिर में जाकर 7 दिन तक उपवास रखा। 7वें दिन उन्हें एक स्वप्न आया। एक बजरंग बली के अवतार में एक बंदर, जिसकी आंखों में बिजली थी और शरीर पर अग्नि की छाया थी। साथ ही एक कुत्ता, जिसका शरीर तो सामान्य था, पर आंखों में तीव्र विवेक और वफादारी का तेज। अगली सुबह बाबा को एक घायल बंदर मिला मंदिर के पीछे, और साथ ही एक कुत्ता भी, जो न जाने कहां से आया था। बाबा ने गांव वालों से कहा, ये कोई साधारण जीव नहीं, ये बजरंगबली और भैरव की छाया है। इन्हें अपनाओ, यही हमारी रक्षा करेंगे। गांव वालों ने इन दोनों का नाम रखा, वीर बंदर और शूरा कुत्ता। गांव के जवानों ने वीर और शूरा की मदद से एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के चारों ओर नदियों की दिशा मोड़कर खाई बनाई, खेतों के पास कांटों की दीवारें खड़ी की और जगह जगह शेरों के मूर्तियों में ज्वलनशील पदार्थ भर दिए। वीर बंदर बच्चों को पेड़ों पर चढ़ना सिखाता और शूरा गांव की रात की चौकीदारी करता। इन 2 प्राणियों ने गांव वालों में साहस की लौ जगा दी। दीपावली की रात, जब कालगुट्टा गिरोह ने आखिरी बार हमला किया, उस रात आसमान भी लाल हो गया था। गांव की चारों दिशाओं से ढोल बजने लगे और वीर बंदर ने ऊपर से आग बरसाई। ये थी उस विशेष तेल से भरी फलियां, जो वह महीनों से जमा कर रहे थे। शूरा ने एक के बाद एक डाकुओं की टांगें काट डाली और गांव की औरतों ने पहली बार हाथ में मशालें उठाईं। वीरता और श्रद्धा ने जब एक साथ कदम बढ़ाया तो दानवों की शक्ति टूट गई। 1 हफ्ते चले इस युद्ध में गांव को बड़ी हानि नहीं हुई, पर गिरोह के मुखिया कालगुट्टा को वीर ने स्वयं शिव मंदिर के सामने लाकर छोड़ दिया और वह वहीं मर गया। उसके शरीर से काले धुएं का गुबार निकला और आसमान में विलीन हो गया। उसके बाद सत्यवन गांव ने एक नियम बनाया, हर साल दीपावली की रात पंचवृष्टि युद्ध की स्मृति में एक दीप वीर और शूरा के नाम भी जलेगा। बंदर वीर और कुत्ता शूरा कभी अचानक जंगल चले गए, लेकिन गांव के बच्चे आज भी कहते हैं कि वे आसपास कहीं हैं, शायद पेड़ों के पीछे या चंद्रमा की छाया में। ये गाथा किसी किताब में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, पर सत्यवन गांव की हवा में अब भी बसी है। वहां